तो दोस्तों आज का एक और नया क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इजी है और इससे बहुत सी कंपनी पूछा गया है। जैसे देख सकते हैं कंपनी टैग्स हैं अमेजॉन, गोल्डमैन सैच और भी बहुत सारी कंपनी लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन दिस कंपनी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, सेकंड मोस्ट रिपीटेड स्ट्रिंग इन अ सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, उसमें सेकंड मोस्ट रिपीटेड स्ट्रिंग को पता करना है। हमारा ये काम है, ठीक है। कौन सेकंड मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर्स है। जैसे देख चलिए क्वेश्चन तो रीड करते हैं, उसके नोट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे, उसका ड्राई रन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है ड्राई रन। अगर कोई भी क्वेश्चन के आप ड्राई रन करना अच्छा से समझ गए ना, तो कोड को लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस करिए ड्राई रन पे, कॉपी पेन पे टाइम स्पेंड करना सीखे। उसका कोड तो सब कोई लिख लेंगे। तो, अगर आपका अप्रोच क्लियर है तो आप भी कोड लिख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए क्वेश्चन तो समझ लेते हैं पहले। गिवन अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स ARR, find and return the second highest frequency count of occurrences। मीन्स सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें रिटर्न करना है, क्या चाहिए बेसिस है काउंट ऑफ occurrences among all strings in the array। एक एरे में स्ट्रिंग्स दिया हुआ, उसमें सेकंड मोस्ट ऑकरेंस जो होंगे ना उसको रिटर्न करना है। ठीक है। नोट, इफ ऑल स्ट्रिंग्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी रिटर्न -1। अगर सारे स्ट्रिंग का सेम ही फ्रीक्वेंसी है तो रिटर्न -1। if there is only one unique string in the array, return -1। अगर उसमें सिर्फ एक ही यूनिक स्ट्रिंग्स है तो रिटर्न -1। ठीक है। इसलिए ये वे तो मैक्सिमम आ गया, सेकंड मैक्सिमम -1। ठीक है। इफ द एरे इज एम्प्टी, अगर एरे एम्प्टी है रिटर्न -1। ठीक है। ये सब नोट्स है। चलिए इस क्वेश्चन से पहले हम लोग समझते हैं। चलिए हमारे नोटपैड पे चलिए, उसके बाद फिर हम इसको समझाएंगे। हम्म, जैसे देखिए, हाँ। हम्म, जैसे एक एरे दिया हुआ है, ए ए ए, दूसरा है बी बी बी। ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। ठीक है। सी सी सी, सॉरी, एंड डी डी, बी बी बी, फिर ए ए ए, फिर ए ए ए। ठीक है। अब देखिए सेकंड सेकंड हाईएस्ट ऑकरेंस करेक्ट स्ट्रिंग्स निकालना है। मतलब कि फर्स्ट नहीं, फर्स्ट ऑकरेंस नहीं, सेकंड ऑकरेंस निकालना है। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो ठीक है, हमें जो हमें क्या प्रिंट कर देगा, तो इसमें जो सेकंड है वो 2 हो जाएगा। ठीक है। हम्म, और इसके जैसे देखते हैं, ए कितने बार है, 2, 3 टाइम। ट्रिपल ए कितने बार है, 3 टाइम्स। बी बी 2 टाइम्स। सी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबका ऑकरेंस को निकाल लेते हैं, मतलब कितना बार उसका फ्रीक्वेंसी तो काउंट कर लेते हैं, कितना बार कौन सा स्ट्रिंग्स आया है। जैसे ए ए ए कितने बार आए हैं, 3 टाइम्स। बी 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 कितने बार आए हैं, 2 टाइम। सी 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 कितने बार आए हैं, 1 टाइम। अब हमें ये दिखाना है, तो ये जो कैरेक्टर हैं ये 2 टाइम्स आए हैं। ठीक है। और ये सेकंड, इसका फ्रीक्वेंसी है सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट ट्रिपल ए का 3 टाइम्स, सेकंड हाईएस्ट ट्रिपल बी का 2 टाइम्स। हमें 2 को आंसर में रिटर्न कर देना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सोचते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सारे का फ्रीक्वेंसी काउंट करके हैश मैप में डाल देंगे। अब मेरे पास हैश मैप में आ गया सारे फ्रीक्वेंसी। अब सारे का जब फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया, तो हमें इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का वेरिएशन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट
second largest element in an array। एक एरे दिए एक एरे दिया हुआ है, उसमें से सेकंड लार्जेस्ट निकालना है। तो ये समझिए 3 2 1 एक एरे में दिया, उसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, तो 2। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमको ये 3 2 1 एक एरे लिस्ट में स्टोर कर दे, उसे सॉर्ट कर दे और उसके बाद सेकंड लास्ट रिटर्न कर दे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन उस केस में, सॉर्टिंग के केस में टाइम कम्प्लिसिटी बिग ऑफ एन लॉग एन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें इससे भी अच्छा सा अप्रोच में करना है। तो सॉर्टिंग ना करके हम लोग क्या करते हैं, एक मैक्स वन मैक्स टू बना लेंगे और उसको कंडीशन के बेसिस पे, अगर मैक्स वन इज स्मॉलर देन एरे ऑफ आई रहता है तो यहाँ पे चेक कर लेंगे और उसके बाद अपडेट कर लेंगे मैक्स टू को मैक्स वन में। और इस बोलेंगे मैक्स वन नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, जैसे उसमें करते हैं। एंड चेक कर लेंगे एंड मैक्स टू इज स्मॉलर देन एरे ऑफ आई, और इसमें भी एरे बना के या कुछ करके हम लोग या हैश मैप को इटरेट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उसका उसको अपडेट कर देंगे। बस रिटर्न कर देंगे मैक्स टू। अगर मैक्स टू इक्वल इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू रह गया तो मतलब कि सारे का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रिटर्न -1। अगर एम्प्टी भी रह गया तो उसमें भी -1 हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन का यूज करने के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर, ये तो हम नाइव अप्रोच की तरह बता दिया, सॉर्टिंग करके इसको ये सारे का ले हैश मैप में डाल देंगे। हैश मैप में डालने के बाद एक सॉर्टिंग कर देंगे, सॉर्टिंग लगा देंगे कंपैरेटर, उसका साइज सॉर्ट पे बेसिस पाएंगे तो सेकंड वाला रिटर्न कर सकते हैं। और उससे बढ़िया है हम लोग डेटा स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर यहाँ यूज कर लेंगे। हैश मैप को यूज करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो और सारे का सब तो इटरेट कर लेंगे, जैसे इसी का फ्रीक्वेंसी पे ही ये वैल्यू प्रेजेंट है तो कितने बार प्रेजेंट है, बस उसको निकाल के हम लोग कर लेंगे। और इसमें हैश मैप में क्या आ जाएगा, टाइम कम्प्लिसिटी बिग ऑफ एन, एन ही बात इटरेट कर रहे हैं ना, बस तो बिग ऑफ एन ले लेंगे, बस हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कोड पे लिखते हैं। और हैशमैप का ऑपरेशन हमेशा कांस्टेंट मानते हैं, इसी कारण बिग ऑफ एन कर देते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। चलिए इस क्वेश्चन को कोड पे लिखते हैं और सबमिट करते हैं। हाँ, हैशमैप स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ले लिए, इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैशमैप बना दिए, और उसके बाद फॉर int I equal to 0, I is less than array dot length and I plus plus, iterate कर रहे हैं array को। if map dot contains key array of I, so map dot put array of I, map dot get whatever the value I have to increment by 1, array of I plus 1। okay, clear now? if अगर वह नंबर नहीं प्रेजेंट है मैप में तो मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई कॉमा 1 कर दिए। अब हमें सेकंड मैक्सिमम निकालना है, तो ये तो मैप में पुट कर दिए और हमें सेकंड मैक्सिमम निकालना है, तो हम लोग सेकंड मैक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। इन मैक्स वन इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू एंड int max 2 इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। चलिए मैक्सिमम और मिनिमम को इंटीजर और मीन वैल्यू, अब हम लोग एरे को इटरेट करके तो चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, फॉर
int I equal to 0, I is less than array dot length I plus plus. Okay, if max1 is smaller than map dot get array of I, yes, then max2 equal to max1 and max1 equal to map dot get array of I. ठीक है, अगर ऐसा रहा इल्स केस में ऐसा देखते हैं, एक और टेस्ट केस लिखते हैं कि अगर कोई वैल्यू आएगा वो मैक्स1 के बराबर मैक्सिमम से छोटा है, इफ मैक्स1 नॉट इक्वल टू मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई ले लिया, उसके बराबर नहीं मतलब उससे छोटा है, तो अगर बड़ा रहेगा तो ऊपर टेस्ट केस में चल जाएगा, उससे छोटा है, एंड max2 is smaller than map dot get array of I, मतलब उससे जो वैल्यू है ना उसका उससे max2 छोटा है, तो max2 को अपडेट कर दिए, max2 इक्वल टू map dot get array of I। ठीक है, ये चीज कर दिया। अब रिटर्न कर रहे हैं हमने, रिटर्न अगर max2 इक्वल इक्वल टू integer dot mean value, in that case I will return -1. Here return if all strings have the same frequency, return -1. Every string has same frequency, then update the maximum one, that's it. Otherwise yes, then return max2. uh, uh, Another test case is if there is only one unique string in the array, return -1. अगर कोई एक स्ट्रिंग में एक ही यूनिक स्ट्रिंग रहेगा तो रिटर्न -1, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड किया। इफ array is empty then return -1, then I will not store। ये चलिए अब हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। हाँ, ओके, if integer dot mean value return max2 equal to integer dot mean value। अच्छा, अगर रिटर्न max2 इक्वल टू integer dot mean value के बराबर हो गया रिटर्न -1, अदरवाइज रिटर्न max2। here max2 is not this one, max2 real max2, here it is written real max2, so I here। चलिए इसको कंपाइल रन करते हैं, चलिए इसका कोड सही चल रहे हैं, आउटपुट सही आ गया। चलिए सबमिट करके देख लेते हैं और सारा टेस्ट केस पास कर रहा है या नहीं हमारा कोड। चलिए सारा टेस्ट केस तो पास कर लिया गया। फिर देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, बाय बाय। और इस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे।